हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स क्या है। और इस वीडियो में हम लोग A to Z जितने भी होते हैं बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स का टाइप और भी सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा बॉन्ड्स बहुत सारी चीज़ें। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे आराम से देखिए और इसको आसानी से समझने की कोशिश करिए। चलो हम लोग समझ लेते हैं बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड्स एक प्रकार का डेट है। जब भी किसी भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो डेट के रूप में पब्लिक से या किसी इन्वेस्टर से वो पैसे उठाते हैं, जिनको हम लोग बॉन्ड्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमें पैसों की ज़रूरत है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बैंक से हम लोग लोन लेंगे। चाहे वो बिजनेस लोन हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो सकता है, चाहे वो होम लोन हो सकता है, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। तो लोन एक प्रकार से डेट है, तो यानी कि हम लोग डेट लेंगे। तो बैंक क्या करता है, जैसे कुछ सिक्योरिटी अपने पास रख लेता है, जैसे कुछ एसेट्स हो गया और भी सारे चीज़ें होते हैं गारंटी के रूप में। उसके बाद क्या होता है कि हम लोन तो ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हम लोग पेमेंट करते रहते हैं बैंक को। बस सेम इसी तरीके से बॉन्ड्स के केस में भी होता है, जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं, IPO के जरिए लाती हैं पब्लिक में। पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक उन्हें फंडिंग देते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं, जितना उनका जो एक इंटरेस्ट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड्स एक प्रकार का लोन है, एक प्रकार का कर्जा है जो कंपनियां लेती हैं बॉन्ड्स के रूप में। अब इसे कौन इशू करता है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या कोई कॉर्पोरेट हो गया, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, जो इसे बॉन्ड्स को इशू करते हैं जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। तो पब्लिक लोग उन्हें पैसे देते हैं और उनका काम हो जाता है और वो इंटरेस्ट के रूप में हमारे जितने भी अमाउंट होते हैं उसके ऊपर हमको पैसे देते रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स के केस में पेमेंट भी दो तरीके से हो सकता है, या फिर आप एनुअली ले सकते हो या फिर आप क्यूमुलेटिव ले सकते हो, यानी कि जब भी आपका फिक्स पीरियड पूरा होता है, यानी कि जैसे 5 साल 7 साल जितने साल का वो बॉन्ड्स रहे, उसके बाद आप पूरा अमाउंट में आप पैसे ले सकते हैं और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह बनता है आप सारा इकट्ठा ले सकते हैं। इस तरीके से बॉन्ड्स के केस में काम होता है। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, जैसे जो कंपनियाँ होती हैं या फिर गवर्नमेंट हो गया, वो बॉन्ड्स इशू क्यों करते हैं, उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ता है बॉन्ड्स इशू करने के लिए। अब क्या होता है, कंपनियां क्या कर सकती हैं, या फिर वो अपना इक्विटी बेच सकती हैं जो उनका शेयर होता है, या फिर वो बैंक से लोन ले सकती हैं, तब जाके उन्हें पैसा मिलेगा। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है जो मेन पॉइंट होता है। जैसे अगर वो अपना इक्विटी शेयर बेच के पैसा लेती हैं तो उनका जो है हिस्सेदारी उस कंपनी से कम हो जाता है। तो अगर उस केस में कंपनी वो चीज़ नहीं करना चाहती तो उनके पास ऑप्शन आता है कि किसी से लोन लिया जाए, यानी कि डेट लिया जाए किसी से। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब वो उनके पास दूसरा ऑप्शन आता है कि वो बैंक के पास जाएं। तो बैंक के केस में क्या होता है, जब कंपनी बैंक से लोन लेने के लिए जाती है तो वहाँ कम से कम 12-13% का इंटरेस्ट उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो बैंक से लोन लेते हैं तो। और उसके बाद दुनिया भर के जैसे सिक्योरिटी हो गए, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं बैंक की तरफ से जिन्हें उनको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें लोन मिलेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जिसके वजह से कंपनियां बचना चाहती हैं लोन लेने से बैंक से। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है कि वो पब्लिक से पैसे ले सकें। अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए FD में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो पैसा कितना मिलेगा। मान लीजिए अगर हम लोग FD में रख रहे हैं पैसा तो बहुत मिलेगा, 4 से 5% का FD रेट चल रहा है जो। ऐसे ही पैसा हम लोग को अमाउंट पे पूरा मिलेगा और इससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला है। और फिर क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमको ज़्यादा रिटर्न मिले हमारे अमाउंट पे, तो हमको भी कुछ एक अल्टरनेटिव की खोज रहती है। ठीक है, और दूसरी तरफ कंपनियां जो हैं वो भी नहीं चाहती कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करें। ठीक है, जैसे अगर बैंक से लोन लेंगे तो उनको तो ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, और कंपनियां क्या चाहती हैं कि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट ना पेमेंट करना पड़े। तो इस केस में क्या होता है, कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती हैं। इसमें दोनों लोगों का फायदा हो जाता है। उनको 2-2.5% इंटरेस्ट जो होता है कम देना पड़ता है, और इधर जो पब्लिक होते हैं इनको 2-2.5-3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। तो जिसके वजह से दोनों को फायदा हो जाता है बॉन्ड्स के केस में। तो इसलिए कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती हैं और उनका भी फ़ायदा हो जाता है कि इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता, और इधर हम लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है कि हम लोग को FD से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। और हमारे पास एक ऑप्शन और भी बचता है, जैसे कि अगर हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें तो वहाँ भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है,
लेकिन फिर वही बात होती है कि रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है तो रिस्क भी तो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए एफडी में अगर हम लोग करते हैं तो एक नॉर्मल रिटर्न मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल इंटरेस्ट के रूप में हम लोग को मिलेगा। तो जिसके वजह से अगर हम लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक मॉडरेट रिटर्न हम लोग को मिल जाता है और रिस्क भी कम होता है। तो इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड्स हेल्पफुल हो जाता है। जैसे जो फिक्स्ड रिटर्न कमाना चाहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है बॉन्ड्स। सो आई होप कि आपको बॉन्ड्स समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड्स क्या है और कंपनियां क्यों इशू करती हैं इसको, और पब्लिक क्यों इन्वेस्ट करते हैं इसमें, बॉन्ड्स में। चलो हम लोग अब डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स वैसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो चलो हम लोग सभी प्रकार के बॉन्ड के बारे में एक एक करके जानते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे आता है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। मतलब कि क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो एक फिक्स अमाउंट में रहता है। जैसे मान लिया जाए 8%, 9%, 10%, जो भी उस अमाउंट पे इंटरेस्ट फिक्स किया गया है, वो चाहे आपका जितने भी साल के लिए हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उतने साल के लिए वो एक फिक्स रिटर्न आपको देती है, फिक्स इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलता रहेगा। उसके बाद आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। मतलब कि इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएशन होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, तो इस तरीके से वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसमें यहाँ समझ लेते हैं, कूपन का मतलब ये नहीं होगा कुछ और तरीके से कूपन, उसका मतलब हो गया इंटरेस्ट। अब इसे पता नहीं को कूपन बोल रहे हैं, लेकिन वैसे इंटरेस्ट भी बोल सकते थे, तो पता नहीं, बॉन्ड्स के केस में तो कूपन ही बोला जाता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स में ये होता है, आपका जो फेस वैल्यू होगा बॉन्ड्स का वो डिस्काउंट में रहेगा। तो मान लिया जाए कि जैसे 1000 रुपये का प्राइस है फेस वैल्यू, लेकिन वो क्या होगा, आपको डिस्काउंट में मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब वो कैसे कि जैसे मान लिया जाए 1000 रुपये है फेस वैल्यू, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक्चुअल प्राइस रेट, लेकिन वो डिस्काउंट में आपको मिल रहा है 900 रुपीज़ में, यानी कि 900 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 100 रुपये डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन जो उसका फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी 5 साल 7 साल, उसके बाद क्या होता है, कंपनी उसको फेस वैल्यू पे आपको पूरा अमाउंट लौटाएगी। मतलब कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने डिस्काउंट में पैसे दे के ले लिए, लेकिन वो क्या होगा, आपको फेस वैल्यू पे कंपनी रिटर्न करती है, तो उसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आता है इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट डिफाइन होता है, कि अगर आगे पीछे इन्फ्लेशन होता है तो इसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, आगे पीछे इंटरेस्ट रेट हो सकता है। उसके बाद आता है रजिस्टर्ड बॉन्ड्स एंड बियरर बॉन्ड्स। अब रजिस्टर्ड बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी बॉन्ड्स खरीदा, तो उसमें क्या होता है, कंपनी आपके लिए रजिस्टर्ड बनाती है, आपके नाम, एड्रेस, सारे चीज़ उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, सारे चीज़ उसमें लिखे जाते हैं। और इसमें जब भी आपको बॉन्ड्स बेचना होगा तो कंपनी से बताना पड़ेगा, उसका नाम, एड्रेस सब कुछ चेंज कराना पड़ेगा, तब जाके आप उस अगले आदमी के नाम पे बॉन्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बियरर बॉन्ड्स होता है, बियरर बॉन्ड्स में ये होता है कि जैसे आपके पास पैसे हो गए ना, कि आप जिसको पैसे दे दिए उसी का पैसा हो जाता है। इसमें आप जब भी किसी को बेचते हैं तो वो बॉन्ड्स उसी का हो जाएगा, कोई भी लिखा पढ़ी का काम नहीं होगा इसमें, तो उसे बियरर बॉन्ड्स कहते हैं हम लोग। उसके बाद आता है प्रीमियम बॉन्ड्स। प्रीमियम बॉन्ड्स का मतलब ये हो गया कि जैसे आपने कोई प्रीमियम देके एक बॉन्ड्स खरीदा, मान लीजिए कि 1000 रुपये की प्राइस में आपने एक बॉन्ड्स खरीदा। ठीक है, अब वो प्रीमियम आपने पेमेंट किया, लेकिन उसमें क्या होगा कि जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो वो जो अमाउंट है वो बढ़ा के मिलेगा। मान लीजिए 1000 रुपये में आपने प्रीमियम देके बॉन्ड्स लिया, तो वो आपको कम से कम 1400, 1500, सो इस तरीके से वो प्राइस बढ़ा करके आपको दिया जाएगा लास्ट में, जैसे जो आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। मतलब कि सिक्योर्ड बॉन्ड्स में कंपनियां क्या होते हैं, कोलेट्रल रखती हैं, एक एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब कि जब भी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएं तो आपको जो पैसा देना होता है तो वो बेच के आपको पैसे दे दिया जाए। जैसे कि ये लोन वाले केस में होता है ना, जब भी आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, तो आपको एक एडिशनल सिक्योरिटी देना होता है कि आपको गिरवी रखना होता है, जिससे कि आपको लोन मिल सके। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी होता है। सो इस तरीके से कंपनियां कोलेट्रल रखती हैं कि जब भी कुछ ऐसा होए, बैंकरप्ट हो जाए कंपनी या ना चल पाए, तो उसे बेच करके बॉन्ड्स होल्डर को पेमेंट कर दिया जाए। उसके बाद अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स आते हैं। वैसे जनरली अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते ही नहीं, क्योंकि जैसे चाहे कॉर्पोरेट हो गए चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, तो ये सारे अपने एक्स्ट्रा एक कोलेट्रल रखती हैं ताकि ये पेमेंट कर सकें, तो ऐसे अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स नहीं होते। उसके बाद आता है रिडीमेबल बॉन्ड्स एंड इररिडीमेबल बॉन्ड्स। अब रिडीमेबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि रिडीमेबल बॉन्ड्स में होता है कि जैसे आपका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उसमें क्या होता है, सारे अमाउंट के साथ जो इंटरेस्ट होता है, सारे चीज़ जो बनते हैं इकट्ठा पेमेंट कर दिया जाता है। और इररिडीमेबल बॉन्ड्स में कंपनी क्या करती है कि आपको इंटरेस्ट
हमेशा के लिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको पेमेंट करती रहती है। जो अमाउंट होता है वो उसके पास ही होगा। ये काफ़ी लंबे दिनों के लिए होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। तो वैसे तो ये अलाउ नहीं है इंडिया में। उसके बाद आता है सब ऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होता है, कंपनियां बहुत हाई रिस्क वाली होती हैं, यानी कि बहुत इसमें रिस्क होता है, कंपनियां कभी भी डिफॉल्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स, मतलब कि जो अवधि है 5 साल 7 साल वो और भी बढ़ाया जा सकता है इस बॉन्ड्स में। उसके बाद आता है कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंपनियां कभी भी अपना बॉन्ड्स रिडीम कर सकती हैं एक मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही, मतलब कि जो उसका अवधि दिया गया है उसके पहले ही वापस ले सकती हैं कंपनियां, इतना उनके पास अधिकार होता है। अब कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, जब उन्हें ये लगता है कि जो हम इंटरेस्ट रेट पेमेंट कर रहे हैं वो कुछ ज़्यादा लग रहा है और हम इसे दोबारा इंटरेस्ट रेट कम करके भी फंड रेज कर सकते हैं, तब वो ऐसा करने के लिए सोचती हैं और उसके बाद इस तरीके से बॉन्ड्स रिडीम करती हैं। पुटेबल बॉन्ड्स में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास इतना राइट्स होता है, उनके पास इतना अधिकार होता है कि वो बॉन्ड्स रिटर्न कर सकते हैं उस कंपनी को और अपना पैसा वापस ले सकते हैं विद इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टर ऐसा क्यों करते हैं, इन्वेस्टर ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको अचानक फंड की नीड हो गई, कभी भी उनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गया पैसों की, या फिर उनको उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में बॉन्ड्स मिल रहा है, तब जाके वो ऐसा इन्वेस्टर करते हैं। सो आई होप कि आपको बॉन्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन चलो फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि बॉन्ड्स क्या है और इसको किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलो हम लोग समझ लेते हैं बॉन्ड्स क्या होता है। कि बॉन्ड्स एक प्रकार का डेट है, यानी कि कर्जा है। जैसे कि जब भी हम लोग बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हम लोग एक इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं बैंक को उस लोन के ऊपर। सो इसी तरीके से बॉन्ड्स भी काम करता है। बॉन्ड्स को कंपनियां इशू करती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, गवर्नमेंट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। बॉन्ड्स का IPO आता है जिसमें कि पब्लिक लोग इन्वेस्ट करते हैं और उस पर ये लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते रहते हैं पब्लिक को या इन्वेस्टर को, जो भी बॉन्ड्स होल्डर होते हैं। और इसका कारण हम लोग समझ लेते हैं कंपनियां बॉन्ड्स क्यों इशू करती हैं। जैसे कि अगर वो लोग बैंक से जाके लोन लेंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और पब्लिक को भी थोड़ा फायदा मिलता है कि उनके फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो दोनों को फायदा हो जाता है, जिसके वजह से कंपनियां बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो इसमें दोनों लोगों का काम हो जाता है। सो आई होप कि आपको पूरा बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है और क्या क्या पैरामीटर देखना होता है कि जिसके वजह से हम लोग थोड़ा टेंशन फ्री होकर उस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकें और एक फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकें हम लोग। और हाँ, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जीरोधा, अपस्टॉक, फायर्स, धन, किसी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।